मॉडल दिव्या पाहूज की मर्डर मिस्ट्री गुरुग्राम पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मॉडल के कत्ल के आरोप में एक होटल मालिक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इस हाई कोर्ट प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में सब कुछ है, लव, सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुग्राम मॉडल दिव्या महुजा के बारे में, क्राइम स्टोरी जो कि उनका केस था, किस तरह से पुलिस ने सुलझाया। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है, काफी ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है। 2 जनवरी 2024, जगह गुरुग्राम, होटल सिटी पॉइंट। पुलिस को खबर मिली कि इस होटल में हत्या हो गई है और आरोपी लाश को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस ने तुरंत इस होटल में पहुंचती है और उस कमरे को खंगालती है जिसमें हत्या हुई थी। पता चला कि हत्या मॉडल की हुई है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो 2 लोग इसमें एक महिला की लाश को खींचते हुए नजर आते हैं। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह लाश मॉडल दिव्या पाहूजा की थी। पता चला कि दिव्या के साथ आखिरी बार अभिजीत नाम का एक शख्स देखा गया था। पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि हत्या अभिजीत ने ही की है। पुलिस होटल के कर्मियों को सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस होटल के कर्मियों से पूछताछ करती है, इसी बीच एक टीम अभिजीत और उसके साथियों को तलाशने की कोशिश कर रही थी। दूसरी टीम मौके की जांच कर रही थी। उसी पुलिस के लिए अभिजीत पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, साथ साथ मॉडल की लाश को बरामद करना भी। होटल के कर्मियों से पूछताछ में पुलिस एक हाथ कई सुराग लगे थे, कई संदिग्धों की पहचान भी हो गई थी। यह भी पता चला कि आरोपियों ने होटल के कमरे में दिव्या की हत्या की है और उसके बाद उसकी लाश को कार में डालकर फरार हो गए हैं। ये कार बाद में पंजाब से बरामद हुई और एक एक करके सभी आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हुई जांच, जिसमें हुई चौंकाने वाले खुलासे। आरोपी ने पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा किया और ये खुलासा हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। जांच में पता चला कि दिव्या अभिजीत से मिलने होटल आई थी। यह भी पता चला कि 1 जनवरी को दिव्या उसे ढूंढती हुई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन फेज 1 में मौजूद उसके मकान J21 पहुंची, जहां उसके दोस्त बलराज, रवि बंगा, प्रवेश और मेघा मौजूद थी। दिव्या के वहां पहुंचने के बाद मेघा उसके घर से जल्दी चली गई। 1 और 2 जनवरी के दरमियान रात को अभिजीत दिव्या और उसके दोस्त बलराज को लेकर गुरुग्राम अपने होटल सिटी पॉइंट के लिए निकला। तीनों अभिजीत की मिनी कूपर कार से साउथ एक्स वाले मकान से रात करीब 3:15 बजे निकले और 1 घंटे बाद यानी करीब 4:15 बजे होटल सिटी पॉइंट पहुंच जाते हैं। अभिजीत ने ये एक कमरा यानी रूम नंबर 114 अपने लिए रिजर्व कर रखा था। यहाँ वो अक्सर रुका करता था, लेकिन उस रात जब तीनों होटल में पहुंचे तो रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसने उसके लिए रूम नंबर 111 खुलवा लिया और अभिजीत इस कमरे में दिव्या के साथ रुक गया। अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज को होटल से वापस भेज दिया। बलराज के जाने के बाद अभिजीत और दिव्या रूम नंबर 111 में ही आराम करने लगे और सो गए। अगले दिन दोपहर की दोनों की नींद खुलती है। जागने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन दोनों में पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। इसी दौरान दिव्या ने खुलासा किया कि वो एक समलैंगिक लड़की है और उसे लड़कियां ही पसंद है। अभिजीत का कहना था कि इसके बाद उसने अपनी दोस्त मेधा से दोपहर करीब 3:30 बजे फोन पर बात की और उसे अपने पास होटल में बुलाया, लेकिन इसी बीच दिव्या ने फिर से 30 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। बात इतनी बिगड़ गई कि अभिजीत ने अपने पास मौजूद देसी पिस्टल से शाम करीब 6 बजे दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या रूम नंबर 111 के फर्श पर पड़ी रही और पूरा कमरा खून से भर गया। जांच में यह बात भी उसके सामने आई कि मॉडल की हत्या के इरादे से आया था, इसलिए वो पिस्टल अपने साथ ही लाया था। आखिरकार अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि बंगा को अपने पास बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। उसने लोगों को लाश ठिकाने का लगाने के लिए राजी कर लिया और रात करीब 10:44 पर उसने अपनी होटल के कुछ भरोसेमंद मुलाजिमों की मदद से दिव्या की लाश रूम नंबर 111 से बाहर निकलवाई और उसे एक ट्रंक में भरकर अपनी कार BMW की डिग्गी में रखवा दिया। यह BMW कार बलराज और बंगा अपने साथ लेकर होटल पहुंचे थे, जहां से वह सीधे लाश ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकल गए। अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश को संगरूर की भांगड़ा नहर में बहा दिया। इसके बाद वो अभिजीत की BMW कार पटियाला में लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात के 11 दिन बाद ही 13 जनवरी को दिव्या की लाश बरामद की।
पुलिस ने इस मामले में अभिजीत और उसके दोस्तों और पंजाब के एक हरियाणा हाई कोर्ट के वकील बलराज गिल, रवि बंगा, अभिजीत की एक और फैमिली फ्रेंड मेघा, अभिजीत के पीएसओ परवेश और होटल के कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस को अब भी नदीम नाम के एक शख्स की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक वो नदीम ही था जिसने अभिजीत के पीएसओ परवेश को अवैध असले की सप्लाई की थी। इस असले का इस्तेमाल दिव्या का कत्ल करने के लिए किया गया था। अब पुलिस की माने तो अभिजीत ने दिव्या को कत्ल उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कर डाला था, लेकिन दिव्या ब्लैकमेलिंग के कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि दिव्या का समलैंगिक होना भी अभिजीत के गुस्से की एक वजह बना। असल में दिव्या के पास अभिजीत की कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीर थी जिसमें आम हो जाने पर अभिजीत की भारी बेइज्जती होती और दिव्या को इस बात की खबर थी। इसी के चलते वो अभिजीत के समय समय पर रुपए वसूला करती थी। दिव्या उसमें 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांग रही थी। दिव्या ने अभिजीत को धमकी दी थी अगर उसने उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर वो अपने और उसके रिश्ते एक एक करके अभिजीत के परिवार वालों और दोस्तों को बता देगी। इसके बाद से अभिजीत तनाव में रहने लगा था। अब दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2015 में। उन दिनों गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली नाम का एक गैंगस्टर था। उसका दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से विवाद चल रहा था। वो भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। एक रोज गडोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खासम खास अशोक गुजर की हत्या कर दी। अब बिंदर गडोली की हत्या करना चाहते थे। उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम में रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष गाडोली का ही गुर्गा था। इससे पहले कि दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गाडोली की नजर दिव्या पहूजा पर जा पड़ी और गैंगस्टर गाडोली को उभरती हुई ये मॉडल पसंद आ गई। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। असल में मनोज गुजर गैंगस्टर बिंदर गुजर का खास आदमी था। मनोज गुजर के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मनोज गुजर दिव्या पहूजा की मां सोनिया पहूजा को भी जानता था और गुरुग्राम के कुछ पुलिस कर्मियों को भी जानता था। यही मनोज जो दुश्मन बिंदर गुजर और संदीप गाडोली के बीच की सबसे अहम कड़ी बना। संदीप गाडोली अक्सर पुणे और मुंबई आता जाता रहता था। 5 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस को खबर मिली कि गैंगस्टर संदीप गाडोली एक बार फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार अपनी जीएफ दिव्या उसके साथ है। बाद में पुलिस को पता चला कि वो मुंबई पुलिस जा चुका है। पुलिस को यह भी पता चला कि होटल के किस कोने में ठहरा हुआ है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पहूजा पुलिस को जानकारी दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फोन पर अपनी मां सोनिया पहूजा से बात कर रही थी। मां सोनिया पहूजा ये सारी बातें बिंदर गुजर के खास आदमी मनोज गुजर को बता रही थी और मनोज गुजर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाडोली की हर मूवमेंट का पता चलता रहा। हरियाणा पुलिस ने संदीप गाडोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट में मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो गर्लफ्रेंड दिव्या पहूजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाडोली के एनकाउंटर के उसके मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यह लिखा कि इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल की इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पहूजा और उसकी मां सोनिया पहूजा भी शामिल थी, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुजर के आदमी मनोज गुजर ने सिर्फ इस साजिश में शामिल किया था, बल्कि यह काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का भी वादा किया था। ये मामला मुंबई की अदालत में चल रहा था, लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पहूजा अपने मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। बिंदर गुजर और अभिजीत के बीच भी दोस्ती थी और यहीं से कहानी में दिव्या पहूजा की एंट्री हुई। पुलिस की माने तो गैंगस्टर बिंदर गुजर ने ही दिव्या की मुलाकात अभिजीत से करवाई थी। इसी बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई, मगर इसके बाद रिश्ता ज्यादा नहीं चला क्योंकि दिव्या अभिजीत को भी ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से दिव्या की हत्या कर दी गई और दिव्या इस केस में उलझी हुई थी बहुत टाइम से ही। वो एक ना एक गैंगस्टर से मिलती जा रही थी और उसके साथ अड़ती जा रही थी, लेकिन लास्ट में हश्र क्या हुआ कि दोस्तों दिव्या गोल्ड डिगर गर्ल थी। यहाँ पर वो पैसों के लिए ऐसा सब कुछ कर रही थी। उसने पैसों के लिए सबसे प्यार किया, सबसे रिलेशनशिप बनाए और सिर्फ जबकि वो समलैंगिक थी फिर भी उसने लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाए और लास्ट में उसकी हत्या हो गई। दोस्तों इसमें दिव्या के साथ गलत हुआ या सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।